देखिए देश पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। लोगों को सब्जियां खरीदने की पैसा नहीं है, वो संसद बनाने का काम कर रहे हैं। अरे आप राशन की जगह भाषण पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मतलब जिसमें प्रधानमंत्री बैठेगा वो करोड़ों रुपए की लागत से बनेगी और जिसमें आम जनता गरीब लोग रहेंगे उसमें कोई व्यवस्था नहीं होगी। नेता है ना ये लोग। 70 साल का बूढ़ा आदमी ये डिसीजन लेगा कि 50 साल का होने के बाद वो आदमी नौकरी नहीं करेगा, लेकिन ये लोग विलासिता में लीन है। नाम के चाय वाले हैं और नाम के योगी और ढोंगी हैं। छात्रवृत्ति बंद कर रहे हैं तो संसद भवन बनाने की क्या जरूरत है? देखिए थू है नरेंद्र मोदी सरकार को और थू है ऐसे नियम बनाने वाले को। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, वो लगातार निजीकरण करते हैं और यहाँ तक की बात आती है कि जो भारत सरकार के पास रखा है पैसा, जो सोना रखा है उसे भी बेचेंगे, और दूसरी तरफ 840 करोड़ रुपए का नया संसद भवन बनाते हैं। इसकी क्या ज़रूरत है? और इसी चीज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ जो पीछे आप देख सकते हैं युवाओं की भीड़ लगी है, जो आज बेरोजगार दिवस मना रहे थे, और इनसे ही बात करेंगे। क्या लगता है नया संसद भवन की ज़रूरत है? देखिए सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रवासी मजदूरों को पैदल घर भेजने का काम किया, जिन्होंने देश के विभिन्न कोने कोने में किसानों के ऊपर लाठियां चलवाने का काम किया, जिन्होंने युवाओं का रोजगार छीनकर अपने घर में मोर नचाने का काम किया, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर हमारे देश की जीडीपी -23.9 करने का काम किया, उनको मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसके साथ ही आप हमारे साथ जो भी हमारे भाई हैं, ये लोग नौकरी के लिए बेचारे परेशान हैं। कोई SSC की तैयारी कर रहा है तो कोई 10वीं 12वीं करके, कोई ग्रेजुएशन करके नौकरी में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन लॉकडाउन के बाद नौकरी खत्म हो गई। इससे पहले भी नौकरी खत्म हो गई। ये लोग आए दिन अपनी डिग्रियां लेकर नरेंद्र मोदी जी से नौकरी मांगने का काम कर रहे हैं। उसके साथ ही हमारे हाथ में स्लोगन है, वो भी आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने का काम करें। देखिए देश पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। ये अब देश बेचने का काम कर रहे हैं। अब देश बेच के संसद भवन नया खड़ा करेंगे। जो इसमें कमियां बताया जैसे ठाकुर जी ने, कोई कमियां नहीं है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और मैं 4-5 शब्द बताना चाहूँगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो निकम्मी सरकार है, इन्होंने देखो रोजगार देने के नाम पे इन्होंने क्या किया, युवाओं का छात्रवृत्ति बंद कर दिया। छात्रों का, हम लोग का सहायक टीचर हम लोग डिग्री ले लेके घूम रहे हैं, जो कि पहला इनने पॉइंट पे काम किया, छात्रवृत्ति बंद कर दिया। दूसरा काम किया, जितना भी रोजगार है ये सारा बंद कर दिया, कोई रोजगार नहीं मिला है। टीचर की भर्तियां 2 बार किया, 68,500 की क्लियर भर्ती हुई, 69,000 की जो भर्ती हुई, उस भर्ती में इतने घोटाले किए कि योगी के शिक्षा मंत्री के आदमी जो है कि पेपर दिए और वहाँ पे पेपर देने के बाद नकल पकड़ी गई, कॉपियाँ जलाई गई, वो भर्ती कोर्ट में चली गई। उसको रद्द करने की योगी सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन हम इसको नाकाम नहीं होने देंगे, इसको रद्द नहीं होने देंगे। हम अपना हक लेके छोड़ेंगे। प्राइवेट कंपनियाँ जितनी भी हैं, प्राइवेट कंपनियाँ सारी बंद कर दिया है, रोजगार नहीं मिल रहा है, परेशान है लोग बाग। नेता है ना ये लोग। 70 साल का बूढ़ा आदमी ये डिसीजन लेगा कि 50 साल का होने के बाद वो आदमी नौकरी नहीं करेगा। अरे आप एक बच्चे का पिता जो 24-25 साल का हो गया वो नौकरी मांग रहा है, तो आप उसको नौकरी देने का काम नहीं कर रहे। और उसके पिताजी अगर कहीं सरकारी संस्था में लगे हैं तो आप 50 साल होने के बाद निकाल रहे हैं। तो आप किस हक से सदन में बैठने, संसद में बैठने की बात कर रहे हैं? अरे उसमें क्या कमी है? जाके देखिए, 5 सितारा 7 सितारा होटल फेल है, 5-5, 10-10 रुपए का उसमें खाना मिलता है, 10-10 हज़ार रुपए इन्हें मोबाइल का भत्ता मिलता है। क्या जरूरत है इन्हें बैठने की? अरे जो देश चलाने का काम करता है, जिसके अंदर सच में देश को आगे बढ़ाने की हिम्मत रहती है, वो रोड पे बैठ के, वो सड़क से राजनीति कर देश को अर्श से फर्श पे पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ये लोग विलासिता में लीन है। ये नाम के चाय वाले हैं और नाम के योगी और ढोंगी हैं। असली में यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं सिर्फ राज भोगने के लिए। इन्हें मलाई चाटनी है और मलाई चाहे जैसे भी चाट लें, लेकिन ये मलाई सिर्फ 4 साल 3 साल तक ही बची है। अब की जो चुनाव होगा, इन्हें गुजरात में भी जगह नहीं मिलने वाला। देखिए आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर हम यहाँ पर सभी युवा साथी उपस्थित हुए हैं, तो हम आज उनके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, ना छात्रों के साथ, ना युवाओं के साथ, ना मजदूरों के साथ, ना कभी किसानों के साथ, कि इतना कभी किसान परेशान हुआ हो, मजदूर परेशान हुआ हो, छात्र परेशान हुआ हो। ये सब रोजगार, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, कहीं काम नहीं है। नोएडा के अंदर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो एक्सपोर्ट की कंपनियां यहाँ चलती थी नोएडा में, आज के समय में उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, आगे विदेश से ऑर्डर नहीं है। में जो बीजेपी सरकार चल रही है,
करते थे। बिल्कुल घटिया चल रही है, बिल्कुल ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। जनमानस का यही कहना है। मैं खुद नौकरी करता था, मेरी नौकरी चली गई है। हमारी नौकरी बहुत सी प्राइवेट कंपनियों को इन्होंने अपनी सरकार में बंद करने का काम किया है। ऐसी सरकार को हमें बिल्कुल नहीं सरकार चाहिए। और जो इन्होंने पैसे बर्बाद करते हैं कार्यालय बनाने पे, संसद भवन बनाने पे, ऐसी सरकार हमें बिल्कुल कतई। गरीबों को देखो जो भूखे मर रहे हैं, जिसकी नौकरी चली गई, जिसके वो घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, ऐसे देखना चाहिए इनको। पैसे बर्बाद कर रहे हैं, पैसे को बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। लोगों को सब्जियां खरीदने की पैसा नहीं है और ये सदन जो आप बताना चाहेंगे संसद बनाने का काम कर रहे हैं। अरे आप राशन की जगह भाषण पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बसवारी में आप भाषण पहुंचा रहे, राशन नहीं दे पा रहे। जितने लोग बेचारे पैदल गए उन्हें खाना नहीं मिल रहा। कोविड की वजह से देश महामारी में चला गया है। देश की अर्थव्यवस्था एकदम धरातल में पहुंच चुकी है। अब किस हद से आप संसद बनवाने का काम कर रहे हैं? मतलब जिसमें प्रधानमंत्री बैठेगा वो करोड़ों रुपए की लागत से बनेगी और जिसमें आम जनता गरीब लोग रहेंगे उसमें कोई व्यवस्था नहीं होगी। आज लोग ठेली पटरी पे सोने का काम कर रहे हैं। अपराध चरम पे बढ़ रहा है। प्रदेश में देखिए ये भाजपा सरकार पूरी तरीके से जनता का जो जनमानस की हक और ताकत की आवाज़ है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसको दबाने का काम कर रही है। चाहे इनकी सरकार किसी भी राज्य में हो या पूरे देश में हो। उत्तर प्रदेश में आप देखिए इनके बाबा के एसएसपी बताइए मर्डर करवाने का काम कर रहे हैं और उस पर ये कैसे कैसे फोर्स गठन करने का काम कर रही है जो बिना वारंट की गिरफ्तारी कर लेगी। तो ये बताइए हमारे मौलिक अधिकारों को हनन ही तो है। ये संविधान की अवमानना करने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार ये देश चला रहे हैं, किस प्रकार प्रदेश चला रहे हैं। कि जब ये आप छात्रवृत्ति बंद कर रहे हैं तो संसद भवन बनाने की क्या जरूरत है? संसद भवन बना हुआ नहीं है हमारे देश में। इससे बड़ा संसद भवन पूरा विश्व में कहीं हो तो हमें बता दें। अंग्रेजों के टाइम का, अंग्रेजों के शासन का हमारा संसद भवन है यहाँ पे और अंग्रेज भी छोड़ के ये चले गए। ऐसा संसद भवन हमने पूरा दुनिया में नहीं देखा है जो भारत में जैसा सांसद है। सरकारी नौकरी सारी संविदा पे कर रहे हैं। ये क्या है? योगी सरकार तानाशाही। जब हमारे समाजवादी पार्टी या चाहे छात्र घेरते हैं तो योगी सरकार डर के पुलिस को आगे करती है। ये 5 साल ये जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सब सरकारी नौकरी को ये संविदा पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये मजाक हो रहा है। महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उनको सुरक्षा प्रॉपर तरीका से नहीं दिया जा रहा है। डीजल पेट्रोल की बात करते हैं मोदी जी। मैं कह रहा हूं कि आज डीजल और पेट्रोल का दाम कहां पे है और कांग्रेस के टाइम पे कहां थी। आज मेरे पास ये डिग्री है, इन सभी तमाम मेरे दोस्तों छात्रों के पास डिग्रियां हैं। रोजगार क्या देगी योगी सरकार? योगी सरकार नहीं, ये जंगल राज सरकार चल रही है। ये थू है नरेंद्र मोदी सरकार को और थू है ऐसे नियम बनाने वाले को। अरे आप गरीबों का घर जाके देखिए, पानी टपक रहा है। आपदा की वजह से बिहार आसाम में जाके देखिए कि बाढ़ में लोगों का जान माल घर परिवार सब नुकसान हो गया, सब बह गया। संसद बनाने की क्या जरूरत है भाई? अरे आपके पास इतना ही पैसा है तो देश को तो निजीकरण करके आप बेच रहे हैं। बड़े बड़े ठेका अंबानी अडानी को देने का काम करें, टाटा बिरला को देने का काम करें। आम जन के बारे में कौन सोचेगा? क्या जरूरत है संसद बनाने की? अरे उन पैसों से लोगों का पेट भरने का काम करिए। जो आम जन है उन्हें आवास देने का काम करिए। आवास योजना में ये लोग लोचा करने का काम करते हैं, धांधली करने का काम करते हैं। भाजपा के नेता जो द्विवेदी है इलाहाबाद में, उसने बंदूक के नोक पे किशोरी के साथ बलात्कार किया है। ये लोग बलात्कारी सत्ता में बैठे हैं। संसद बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये मलाई चाटने वाले, जिस तरीके से आपने बताया, सरकार आने के बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं देश के हर जिले में इन्होंने आरएसएस का बड़ा बड़ा क्वार्टर बनाने का काम किया। भाजपा का 7 सितारा होटल जैसा इन्होंने कार्यालय बनाया दिल्ली में, अशोका रोड पे आप जाके देखिए। अरे इससे पहले भी देश की पार्टियों ने राज किया। जो 70 साल तक राज करते रहे उसका कार्यालय जाके देखो और इन 7 साल के चोरों का कार्यालय जाके देखो। कोई तुलना है इसमें? कहाँ से पैसा आया? ये हमारा और आपका पैसा। 20 लाख करोड़ का जुमला फेंका इन्होंने। कहाँ गया वो जुमला? किसानों पे लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा पीपली में जाके देखिए आप, पूरे देश के किसान इकट्ठे होने काम करें। आलू 30-30, 35-35, 40-40 रुपए किलो जा रहा है। किसानों का भी निजीकरण करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार किसानों को उनके खेत में काम करवा कर उनको मजदूर बनाने का काम कर रही है। ये किस हक से सरकार सरकार चलाने का काम करे? ये जनता को क्यों नहीं जनता की आवाज़ क्यों नहीं सुन रही? अच्छा, ये पैकेज बाबा भी लोग कुछ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को पैकेज बाबा 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। अभी बिहार चुनाव में अभी भी कुछ मैं सुनना में आ रहा है कि 900 करोड़ आसपास पैकेज फिर दिया। तो सिर्फ इनके कुछ लोग पैकेज बाबा कहने लगे हैं। देखिए पैकेज बाबा तो हैं, ये जुमलेश्वर बाबा भी हैं, ये फेंकू बाबा। आज फेंकू दिवस मना रहे हैं हम। तो जिस तरह बिहार में इन्होंने जब पिछला चुनाव हुआ तो इन्होंने बोला था 1,25,000 करोड़ हम देने का काम करेंगे, इन्होंने बोला था। और उसके बाद सरकार बिगड़ गई, इनकी सरकार नहीं बनी तो ये एकदम पलटने का काम कर रहे। जबकि इनके राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर इन्होंने कमिटमेंट किया है तो इन्हें पूरा करना चाहिए। तो मुंह से बोलने में कुछ नहीं जाता। 20 लाख करोड़ में आज बताइए कहाँ क्या मिला है? अरे 5,000 करोड़ इन्होंने सिर्फ किसानों को दिया 20 लाख करोड़ में से, और बाकी इन्होंने जो बजट में दिया तो वही दिया था।
इन्हें लगता है कि देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया है, देश का युवा एकदम चौपट है बुद्धि से, उसे कुछ सोचने का काम नहीं किया। मोदी जी जो देश का युवा पढ़ रहा है उसे पता है कि क्या है, 5,000 करोड़ में से इन्होंने पीएम केयर के प्रधानमंत्री के हिसाब से 14.5 करोड़ किसान परिवार है पूरे देश में, तो 5,000 करोड़ रुपए बताइए क्या होगा। 5,000 करोड़ में 200 400 लोगों के खाते में जाएगा, उससे क्या पेट पल रहा है किसानों का? है देश को कहाँ लेके चले गए, गर्त में लेके चले गए। इसका समाधान कौन करेगा? तो मोदी जी पहले हमने थाली बजाई, फिर हमने 9 मिनट तक मोमबत्ती जलाने का काम किया, आज हमने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने का काम किया, लेकिन ये आवाज़ यही नहीं दबेगी। अगर युवाओं को उनका हक नहीं मिला, छात्रों को उनका हक नहीं मिला, तो दिल्ली तक हम जाने का काम करेंगे और आपकी कुर्सी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। रोजगार के लिए युवा आज सड़कों पे है, पहले थाली बजाकर, दिया बत्ती जलाकर और आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाकर। सवाल यही उठता है कि जब देश के पास पैसा नहीं है तो फिर संसद भवन बनाने की ज़रूरत कहाँ पड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।